नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, कल आप 3 जनवरी को यूजीसी नेट का एग्जाम दे के आए हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज करा है, काफ़ी लोगों से बात हुई है और बच्चों ने बताया है कि जो पेपर का पैटर्न था वो मॉडरेट था। काफ़ी बच्चों ने इसको मॉडरेट बोला है, कुछ बच्चों ने इसको ईजी बोला, कुछ लोगों ने इसको टफ बोला। मेरा सिंपल से मानना है, जिन लोगों की तैयारी बेहतर थी, जिन्होंने 6 महीना पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ एग्जाम को दिया था, उनके लिए पेपर टफ नहीं था। कुल मिला जुला के आजकल का जो पेपर हो रहा है आपका यूजीसी का, उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। कभी कभी यूजीसी एग्जाम में आप देखते हो कि बहुत से क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमेट्रिक्स से पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफी कुछ बेस होते हैं और कई बार आप देखेंगे फैक्ट और क्रोनोलॉजी भरा होता है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर से पेपर भरा होता है। तो किसी एक सेट पैटर्न के ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि पूरे के पूरे सिलेबस को, उसके हर सेगमेंट को आप बहुत अच्छे से स्टडी करें ताकि पेपर कैसा भी पूछे आपका नेट जेआरएफ क्रैक हो जाए। जैसा कि मेरी बात हुई, मैंने कहा कि मैंने पूछा बच्चों से कि पेपर क्या है, किस तरीके का था, तो अधिकांश बच्चों ने मुझे बोला कि पेपर मॉडरेट था। पेपर ना तो बहुत ज़्यादा टफ था और ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी आप इसे नहीं करेंगे, बल्कि मॉडरेट था। देखिए, हमेशा फायदा तभी है जो मॉडरेट हो, क्योंकि देखो नेट की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। कई बार क्या होता है, इकोनॉमेट्रिक्स मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि दिसंबर का जो एग्जाम 2023 था, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थे। जो पैसे दिए थे उसमें मैथमेटिकल था। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पेपर को देख के ही अपना पहले से ही माइंड सेटअप करके बैठे हैं कि बहुत ज़्यादा मैथ इकोनॉमेट्रिक्स का आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब पेपर पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करता है, हर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो लोग काफ़ी तैयारी करके गए हैं, जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे साल पढ़ाई की है, 6 घंटे से 7 घंटे, उनके लिए पेपर अच्छा होता है। तो कल का पेपर जो था मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इसको टफ नहीं कर सकते हैं, ईजी भी आप नहीं कहेंगे। जिन्होंने अच्छा परिश्रम किया है, जिन्होंने मेहनत किया है, उनका हुआ। जो पेपर का पैटर्न है, वहां पे आजकल देखोगे पिछले 2 बार से जो पेपर का पैटर्न है, इसमें बहुत से क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरीज कब आई, किस ईयर में आई, कौन सी बुक कब आई, नोबेल प्राइज कब आया, साथ ही साथ जो है डिफरेंट जो थियरीज हैं वो कब आई हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है बदलते हुए पाठ्यक्रम के हिसाब से, बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से, यूजीसी का जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से अपनी आपकी तैयारी को बदलनी चाहिए और आप बेहतर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दें। यहाँ पर मैं ये बात करूंगा कि जो स्टूडेंट का फीडबैक आया है, उन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजी बेस्ड ज़्यादा थे, उसमें जो है वो चीज़ें ज़्यादा पूछी गई जो हमने पिछले साल से जो है हम आपको मैराथन की क्लासेस दे रहे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जो नोट्स से क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा थे, तो बच्चों की आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं कि आपके कराया था वही पूछा गया था, क्रोनोलॉजी बेस्ड ज़्यादा था और साथ ही साथ आपके क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये सारे बच्चों ने लिखा है। साथ ही साथ देखो, जब हम कट ऑफ की बात करेंगे, बेसिकली आज के हम वीडियो में कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो जो कट ऑफ आएगा उसके लिए हम एक बार कंपैरेटिव स्टडी करेंगे पिछले साल भर का। तब मुझे लगता है कि जो कट ऑफ होगा फिर मैं आपसे उसके विषय में बात करूंगा। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम था उसमें क्या कट ऑफ था। अनरिजर्व की अगर आप बात करिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ था वो 154 था, जबकि जेआरएफ का आप अनरिजर्व की बात करोगे तो 180 था। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो 138 था और यहां पर 162 था। अगले बार जब पेपर का ट्रेंड्स बदला और जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ज्यादा क्रोनोलॉजी और फैक्ट बेस्ड पूछे गए, तो उसमें एक बार आप देखिए 210 कट ऑफ आ गया था। मतलब देखिए कट ऑफ सीधे बढ़ गया था, पेपर टफ हुआ, कट ऑफ बढ़ा जेआरएफ का। यहाँ जेआरएफ का 180 था, यहाँ आपका 210 हो गया और यहाँ कट ऑफ जो है आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 182 हो गया। और ओबीसी की जहाँ 138 थी आपकी कट ऑफ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पर 160 आ गई और जेआरएफ की 162 से 198 आ गई। तो देखो, सिंपल मैं यहाँ ये आपको दिखाना चाहता हूं कि जो पेपर अगर टफ आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इकोनॉमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बच्चे इसमें फंसेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। बट नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होती हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आसानी से क्रैक कर जाते हैं। अगर आप देखोगे यूजीसी नेट 2000 का जो 24 का लास्ट वाला एग्जाम था, जो आप 3 जनवरी को देकर आए हो, तो उसके लिए एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ होगी वो मैं आपको अपनी एक बार जो है अनुभव के आधार पर साझा कर रहा हूं कि अनरिजर्व की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जाएगी वो 180 टू 190 के बीच में आएगी। ये मैंने रेंज रखा है 180 टू 190, बट इसमें कहीं 180 टू 184 पे जा सकता है। और इसी तरह जेआरएफ का जो है हमारा जो
एक्सपीरियंस कहता है कि इस पेपर के अकॉर्डिंग 196 टू 204 के बीच में होगा। ये बेसिकली 201, 202 ये आपकी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक रेंज वैल्यू मैंने देख के रखा है। इसी तरीके से अगर ओबीसी की आप बात करिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ 160 टू 164 जाएगी और जीआरएफ की 184 टू 188 जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 164 टू 170 के बीच रहेगी और जीआरएफ 188 टू 194 की रहेगी। अगर आप बात एससी का करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर 150 से 154 के बीच में होगा और जीआरएफ 160 से 164 के बीच में होगा और एसटी जो है 136 टू 140 और यहाँ पे जीआरएफ जो है 150 से 154 के बीच होगा। तो एक बार ये रेंज वैल्यू है, इसको आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो काफी कुछ इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अनरिजर्व के में हैं और 200 से ऊपर आपने करा हुआ है तो आप काफी सेफ जोन में है जीआरएफ के लिए। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी जोन में है तो 185 अगर आपने करा है तो आप जीआरएफ के लिए सेफ मान सकते हो और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां 182 और यहाँ पे 164 आप सेफ मान सकते हो। इसी तरीके से एससी और एसटी के लिए एक बार आप इसे देख लीजिएगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। देखिए जो हमारे डायरेक्ट जो क्वेश्चन मिले हैं उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आईडीबीआई, आईसीसीआई, आईएसपी ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है। आईएसएलएम कर्व से क्वेश्चन थे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ऊपर थे, बुक की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको कराया था, एडम स्मिथ, केन्स, एटीसी, साइकिल के ऊपर क्वेश्चन थे। मार्केट फेल्योर क्या कारण क्या है, मार्केट फेल्योर कैसे आप करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन थे। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर था, लीनियर सप्लाई कर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर क्वेश्चन थे, ऑटो कोरिलेशंस के ऊपर थे, बिग पुश थ्योरी के ऊपर थे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर थे, नाइफ एज प्रॉब्लम हैरेट का था, सोलो मॉडल था, गेम थ्योरी था, मल्टी कोलिनियरिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ मैक्रो मैक्सिमम जो क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड थे, थ्योरी कब आई, बुक कौन सी थी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर क्वेश्चन थे, ओएलएस मेथड के ऊपर क्वेश्चन थे और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, आइसो क्वांट्स एंड आइसो कास्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन थे, नेशनल इनकम क्वेश्चन पूछे थे, रीजनल डिलेमा के ऊपर क्वेश्चन थे, माइक्रो क्रोनोलॉजी, मैचिंग, ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिली थी। और ये जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन जो क्लासेस से थी वो 67 थे प्लस 15 इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे हमारे क्लासेज और नोट से। क्वेश्चन कवर्ड फ्रॉम दिग्विजय इकोनॉमिक का वीडियोज एंड नोट्स, इसके ऊपर हम लोगों ने करा हुआ है ये चीज डिटेल्ड। अब क्या आपको करना चाहिए, देखो इसके लिए आपको करना क्या है, आपने एग्जाम दे रखा है, एग्जाम का जो रिजल्ट है उसका आप वेट कर रहे हैं। वो देखिए ह्यूमन टेंडेंसी, हम एग्जाम देते हैं और वेट करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो समय है उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अभी जो भी आपकी बेस है उससे आगे करिए और अच्छी प्रिपरेशन करिए। जून के लिए 2025 के लिए अभी से लग जाइए। जेआरएफ क्रैक करना है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर जाना है, केंद्रीय नवोदय, सारी जो चीजें पूछी जा रही हैं वो इकोनॉमिक्स से पूछी जा रही हैं, ज्यादा चीजें उसमें इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का है। तो जो भी इकोनॉमिक्स की पूरी कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेहतर सिलेबस है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, केंद्रीय नवोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक बार नेट जेआरएफ का जो यूजीसी ने सिलेबस देके रखा है 10 यूनिट, अगर उसको आप प्रिपेयर कर लेते हो तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम इकोनॉमिक्स रिलेटेड नहीं है जिसको आप क्वालिफाई ना कर जाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि समय को बिल्कुल जो है आप बर्बाद मत करिए। या तो आप जुड़ जाइए पूरे के पूरे यूजीसी नेट जून 2025 के लिए अच्छे से, या फिर आप स्टेट केवीएस, एनबीएस, पीजीटी के लिए बहुत अच्छे से जुड़ जाइए, या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए आपका आया हुआ है, एमपी का आया है, आरपीएससी का आया है, उसके लिए 100% अपने आप को देखिए। तो एक कंबाइंड आपकी स्टडी होनी चाहिए जिसमें नेट जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये जितनी भी चीजें आ रही है उसको आप बहुत अच्छे से कर सकें। तो बस एक मिनट समय का सदुपयोग करिए, अपना 100% दीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आइए कुछ अच्छा करें, आइए कुछ बड़ा करें।